बहराइच के दंगाइयों के अतिक्रमण पर गरजेगा बाबा का बुलडोजर। 3 दिन में खुद ही गिरा लो, नहीं तो फिर चलेगा योगी का बुलडोजर। सरकार ने कहीं तो पर्चा लगा दी, कहाँ चली गई। योगी के बुलडोजर एक्शन से पहले बौखलाया विपक्ष। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फैलाया झूठ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भीषण बवाल के बाद योगी सरकार अब ग्राउंड जीरो पर एक्टिव हो चुकी है। इस कड़ी में लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण हटाने को लेकर आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दी है। इतना ही नहीं, बकायदा ये कहा गया है कि 3 दिनों के भीतर में जो भी अवैध अतिक्रमण है उसे हटा लिया जाए, वरना बाबा का बुलडोजर गरजेगा। दरअसल आपको बता दें कि ये नोटिस राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी अब्दुल सहित 1 दर्जन लोगों के घरों पर लगाई गई है। इसमें अतिक्रमणकारियों को 3 दिनों के भीतर अपने अतिक्रमण हटाने का सख्त निर्देश दिया गया है। अब इस बीच विपक्ष जो है इस नोटिस को लेकर के झूठ और लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश भी कर रहा है। यानी कि पूरी तरीके से बहराइच हिंसा के आरोपियों के घरों में बुलडोजर एक्शन से पहले विपक्ष बौखला चुका है और ये कह रहा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दिया है। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की बात करें तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको बुलडोज किया जाना चाहिए, उसके बुलडोज किए जाने पर किसी भी तरीके की रोक नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि इस नोटिस में कहा गया है कि अगर निर्धारित समय के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस मामले में आरोप है कि इन मुख्य आरोपियों ने बहराइच को सांप्रदायिक हिंसा में ढकेलने का प्रयास किया। अब योगी सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग ने नामजद आरोपी अब्दुल हमीद के मकान समेत करीब 20-25 घरों की पहचान की है और उनके अवैध होने का अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है। मामले में 5 संदिग्धों को गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष सोशल मीडिया पर झूठ फैला रहा है, जिसमें कांग्रेस के नेता समेत कई सारे लोग भी शामिल हैं जो ये कह रहे हैं कि कैसे योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है, आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए बहराइच में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये विपक्ष को साफ तौर से कहा है कि अपने वोट बैंक की राजनीति बंद कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई से रोक लगाने से मना कर दिया है। विपक्ष को बुलडोजर पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद देखने को मिल रहा है कि बहराइच में एक बार फिर से विपक्ष एक्टिव हो चुका है। दरअसल कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बकायदा एक सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट शेयर किया और कहा कि मुख्य न्यायाधीश मूर्ति की आंख से पट्टी खोलकर हाथ में संविधान पकड़ा रहे थे। अब देखें कि डबल इंजन की सरकार संविधान की धज्जियां कैसे उड़ा रही है। बहराइच में दंगों के बाद अब्दुल हमीद के घर पर पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस चस्पा कर दिया है। प्रशासन ने 3 दिन का समय दिया है, जिसमें 23 मकान पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। क्या यह नोटिस प्रत्येक अपराधी के यहां लगा है, दंगियों के यहां पर लगा है या फिर अराजक भीड़ के यहां भी लगा है? नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और कानून का राज स्थापित करे। इसके अलावा जाकिर अली त्यागी कहते हैं कि बहराइच में अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस लगा दिया गया है और उन्हें 3 दिन का समय दिया गया है। कल अब्दुल हमीद के 2 बेटों का एनकाउंटर कर हमीद समेत 5 को जेल भेज दिया गया था। आज बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस। प्रशासन ने मोहल्ले के कई अन्य मकानों को भी अवैध बताते हुए नोटिस लगा दिया है। इसके अलावा मिराज हुसैन लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बावजूद पहले असम और अब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का प्रयोग निंदनीय है। सरकार को तत्काल इस तरीके के जुल्म को बंद कर नोटिस वापस ले लेना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा अपने फैसले में कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और सड़क, जल निकाय और रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश है, मंदिर हो या फिर दरगाह, कोई बाधा नहीं डाल सकता। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई अवैध अतिक्रमण है तो उस पर
बुलडोजर गरजेगा और इस पर किसी भी तरीके की रोक नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर से जो विपक्ष के नेता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कैसे योगी सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के नियमों को ताक में रख रही है, उसका उल्लंघन कर रही है। आपको याद दिला दें कि कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस ने बकायदा तारीफ की थी योगी के बुलडोजर मॉडल की और कहा था कि अगर आपको अवैध अतिक्रमण हटाने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सबक ले और वहां पर जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है कोलकाता में भी इसी तरीके की कार्रवाई कर यहाँ के अवैध अतिक्रमण को हटा दिया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि जब ये नोटिस चस्पा किए गए हैं तो बहराइच से कई सारे लोग जो हैं वो अवैध अतिक्रमण को हटाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और इस बीच इन लोगों का बयान भी सामने आया है जिसमें इन लोगों ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। खाली करेंगे कैसे? घर खाली कहीं तो पर्चा लगा दी, कहाँ चल गई? भूखा जा सकते बीमार आदमी है, कहाँ भाग जाएगी? हम ना जाने तो सब भाग गई रहन बात करे डर के मारे बहुत हुआ खेले जीती पर यहाँ मिल पता हमरे ही था लड़के बहुत रोना कि यहाँ से भाग चला तो उधर भाग गई रहन कहाँ चले गए भूखी भी आज सबको यार। सर हमारी यहाँ पे बेकरी की दुकान थी, हम केक बनाते हैं यहाँ पे, तो वही हमारी वैसे दूसरी ब्रांच भगवानपुर में है, सेकंड ब्रांच थी हमारी। अब यहाँ से इसको हम वापस भगवानपुर ले जा रहे हैं जी। तो क्या कहा मकान मालिक ने? मकान मालिक ने कहा था शाम को सर कि यहाँ पे नोटिस लग गई, आप अपने बचाव के लिए अपना सामान यहाँ से ले जाइए, नहीं तो सामान टूट जाएगा, नुकसान होगा आपका, इसलिए सर दुकान खाली करने के लिए। बहुत दिक्कत हो रही है सर, हमारा काफ़ी नुकसान है, लगभग 4 से 5 लाख रुपए हमने यहाँ पे लगवाए थे इन्वेस्ट। अभी 2 महीने हुए सर, इतना कमाया नहीं जितना हमारा नुकसान हो गया जी। बहुत दुख है सर। क्या लगता है कि यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है? अवैध दुकानें हैं सर देखते हुए यही लग रहा है कि पहले से यहाँ पे निशान चिन्ह लगे हुए हैं तो दुकानें अवैध थी, लेकिन हमें बताया भी नहीं गया था, हमें जानकारी नहीं थी। हम दूसरी जगह से आके यहाँ पे अपनी दुकान की थी, खाली मिल गई थी तो दुकान कर ली, लेकिन अब नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। जी सर, जी सर, लोन अब कर्जा लेके बिजनेस होता है, नहीं तो इतना ग्रो कहाँ कर पाते हैं। अभी 1.5 साल में हमने दूसरी दुकान को ली थी, काफ़ी लोड है, काफ़ी प्रेशर है और हमने 7-8 स्टाफ रख रखे हैं, काम करते हैं। आज 1 हफ्ता हो गया सर फ्री बैठे हैं, ना यहाँ काम चल रहा है ना वहाँ काम चल रहा है, तो काफ़ी मजबूरियाँ खड़ी हो रही हैं। क्या नाम है आपके मालिक का? सर हाजी भोलू सोनार जी की दुकान है। दरअसल आपको बता दें कि बहराइच में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार 5 आरोपी सरफराज, मोहम्मद तालीम, अब्दुल हमीद, फहीम और मोहम्मद अफजल को शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रतिभा चौधरी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इन आरोपियों को 14 दिन की हिरासत में जेल भेज दिया है। बहराइच हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं नेपाल भागते हुए 2 लोगों को मुठभेड़ में गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि सरफराज और इसके अलावा फहीम के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी किया, जिसके बाद से ही बहराइच हिंसा को लेकर के यह मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार इस एनकाउंटर को लेकर के बयानबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है और यह कह रहा है कि यह एनकाउंटर की नीति संविधान के खिलाफ है। तो वहीं दूसरी ओर अब बुलडोजर एक्शन की जो कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर के भी विपक्ष बौखलाया हुआ है और विपक्ष योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और यह कह रहा है कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो साफ तौर से नियमों के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसके खिलाफ है। लेकिन यहां पर योगी प्रशासन ने स्पष्ट तौर से ये निर्देश दे रखे हैं कि 3 दिनों के भीतर यह अवैध अतिक्रमण को हटा ले, वरना बाबा का बुलडोजर इन अवैध ठिकानों पर गरजेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।